हेलो गाइस। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज़ पे। आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने जो है स्टार्ट के अंदर भी दिखाया था, कुछ एलिमेंट को लेके उसको विड्थ और हाइट दी थी। और अभी तक जो है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो मैं देता जा रहा हूँ, तो उसको मैंने पहले डिफ़ाइन नहीं किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि डिफ़ाइन करने वाली थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर्ली एक एक चीज़ को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके प्रैक्टिस के साथ दिखाऊंगा, और ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो गाइस, ये सब प्रॉपर्टीज़ में पहले हम बात करते हैं विड्थ की और हाइट की। तो जैसे कि आपको नाम सुनते ही इनको समझ में पता चल रहा होगा कि विड्थ जो है वाइड वाइड जितनी कितनी चौड़ाई इसकी रखनी है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो राइट के अंदर, यहाँ पे मेरे पास सामने स्क्रीन के अंदर जो आ रहा है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद हमने यहाँ पे कॉलन डाला हुआ है। कॉलन के बाद हमने इसकी जो यहाँ पे 500 पिक्सल है, ये कहलाती है इसकी वैल्यू। आपने विड्थ इसको बता दिया स्टाइल देते वक्त कि मुझे इसकी चौड़ाई रखनी है। फिर कॉलन देने के बाद हमने 500 पिक्सल हमने डिफाइन कर दिया कि 500 पिक्सल चौड़ी इसकी हमें जो है विड्थ रखनी है। और यहाँ पे जब इसको क्लोज करना है तो फिर यहाँ पे सेमी कॉलन देखिए, इसको यहाँ पे हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हम दूसरी जो प्रॉपर्टी हम उसको देना चाहें उस एलिमेंट को, तो वो हम कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। विद हमने बता दी, हाइट से हाइट का सुनते आपको पता चल रहा होगा कि हाइट उसकी कितनी लंबाई हमें रखनी है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ दे दी 200 पिक्सल। फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले का नाम सुनते ही आपको ये भी समझ रहा होगा कि डिस्प्ले किसको कहते हैं। डिस्प्ले बेसिकली कहा जाता है कि आपने एक एलिमेंट को विड्थ और हाइट दे दी, और अब आपने इसको डिफाइन कर दिया कि मुझे इसको एक लाइन के अंदर शो करना है। इसकी अलग अलग वैल्यू आती है, जैसे इनलाइन अभी मैंने यहाँ बताई भी, इसको ब्लॉक भी कहते हैं। ब्लॉक अगर हम देते हैं तो वो एक लाइन के बजाय फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर वो दूसरा जो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे वो दूसरी लाइन में आएगा। इनलाइन से ये एक ही लाइन के अंदर शो करे, और ब्लॉक से मतलब ये है कि वो नीचे, और उसकी और भी ज़्यादा वैल्यू है। जब जितना आप उसको करते जाएंगे तो उसके अंदर और इनलाइन ब्लॉक आता है, इसमें डिस्प्ले टेबल आता है, इसमें डिस्प्ले नन भी आता है। तो उन चीज़ों को अभी हम प्रैक्टिस के अंदर देखेंगे। गैस, फ्लॉट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फ्लॉट भी इसको लेआउट को डिफाइन करने के लिए आता है कि आया कि मुझे जो बॉक्स मैंने यहाँ पे अगर बनाया है, जैसे उसकी मैंने विड्थ बता दी, हाइट बता दी, एक बॉक्स नुमा एक चीज़ बन गई। अब मुझे उसको किस तरफ अलाइन करना है, आया कि मुझे उसको राइट साइड पे अपने दिखाना है या मुझे ब्राउज़र के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर दिखाना है। तो ये फ्लॉट इसके लिए यूज़ होता है। कलर, कलर टेक्स्ट के अंदर यूज़ होता है कि टेक्स्ट को हम कलर देने के लिए इसको करते हैं। और अगर हम किसी बॉक्स को कलर दे रहे होते हैं तो उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो ये भी हम अभी जो है प्रैक्टिस के अंदर देख लेते हैं। और टेक्स्ट अलाइन से आपको, आपने कई मतलब यूज़ किया होगा। टेक्स्ट अलाइन मतलब लेफ्ट अलाइन रखना है टेक्स्ट को, या सेंटर अलाइन रखना है, या जस्टिफाई करना है। बॉर्डर, किसी भी बॉक्स को हमने बॉर्डर बॉक्स अभी मैं लेके आपको दिखा देता हूँ, उसको कित बॉर्डर देना है तो बॉर्डर की वैल्यू इस तरह से देते हैं कि 1 पिक्सल का आपको बॉर्डर देना है। और बॉर्डर सॉलिड मैंने यहाँ पे स्पेस करके लिखा हुआ है, तो इसमें अलग अलग इसकी वैल्यू आती है। सॉलिड होता है, डैश होता है, और दूसरे भी होते हैं। और बॉर्डर का कलर क्या रखना है, मैंने यहाँ पे ब्लू बनाया हुआ है, बैकग्राउंड कलर येलो रखा हुआ है। सो गाइस, इस चीज़ को हम अभी प्रैक्टिस के साथ देखते हैं, ताकि आपको जो है चीज़ क्लियर हो जाए। तो गाइस, हम यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर आ गए जहाँ पे हमारी प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं सबसे ऊपर आता हूँ, और बॉडी के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ डेव। इसको मैं देता हूँ क्लास। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास को समझ ली, क्लास होती क्या है। सेक्शन, मैंने क्लास का नाम दे दिया 1, और मैंने इस बॉडी के टैग को क्लोज कर दिया। जो कि मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि टैग जैसे हम ओपन करते हैं तो क्लोज करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इशू का सामना करना पड़ेगा। और आपको स्टार्ट के अंदर अगर आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एरर आ क्या रहा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप कोई एलिमेंट खोलें और उसको साथ साथ क्लोज कर दें, फिर इसके सेंटर में आके इंटर करके, और इसके अंदर आप इस कोई भी जो है टैग और मज़ीद देना चाह रहे हैं, या कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं, या कुछ भी देना चाह रहे हैं, तो वो इसके अंदर फिर इस तरह से लिख लेंगे। सेक्शन 1 हेडिंग में इसका नाम दे दूंगा, इसके अंदर टेक्स्ट लिख दूंगा, और इसके अंदर मैंने सेक्शन पैराग्राफ, और फिर इसके अंदर मैं एक बटन भी देने जा रहा हूँ, जो कि हमने देखा था लिंक कराने के लिए। तो यहाँ पे ए के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि हम लिंक देने के लिए
ए यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको कोई भी लिंक नहीं दे रहा हूँ, इसको मैंने हैश कर दिया और फिर यहाँ पे ए को क्लोज कर दिया है। इसको मैं नाम अभी फ़िलहाल सबमिट दे देता हूँ, सबमिट नहीं सॉरी, कॉन्टैक्ट अस नाउ कर दिया। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक डिव ली। डिव बेसिकली आप इसको अभी एक बॉक्स, अभी कुछ भी नहीं है, इसको अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। ये एक बेसिकली अभी एक HTML का एलिमेंट है। मैंने इस डिव को ये क्लास दी है सेक्शन 1। अब मैं इसको CSS की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लिया और अब मैं स्टाइल शीट के अंदर आ गया हूँ। जैसे कि हमने बताया था कि क्लास को देने के लिए डॉट यूज़ करते हैं, फिर क्लास का नेम। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ विद, इसको मैंने विड्थ दी है 500 पिक्सल। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको 600 दे सकते हैं, 700 दे सकते हैं, जितने भी आपको इसको वाइड रखना है। हाइट के ऊपर आ जाते हैं। इसकी हाइट मैंने फिर इसको दे दी 350 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ, या मैं इसको कर देता हूँ येलो, क्योंकि ब्लू और रेड हम यूज़ कर चुके हैं कई मरतबा, येलो भी करके देख लेते हैं। और कलर के ऊपर मैं आपसे एक डिस्कस और अभी कर लेता हूँ कि असल में हेक्स कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि वो हैश करके, इस तरह हैश करके और फिर यूँ इसको कुछ कोड नंबर दिए हुए होते हैं या फिर कुछ इस तरह से जो है ना कोड आ रहा होता है। तो ये बेसिकली ब्लैक कलर का कोड है और अगर हम इसको एफ देते हैं तो ये वाइट कलर का होता है। इसी तरह ये ग्रे कलर का होता है। तो ये अलग अलग हेक्स कोड जो है ना किस तरह से हम ले सकते हैं, वो मैं फोटोशॉप का मैं अपना ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करूँगा, उसके अंदर मैं इसको बताऊँगा कि वहाँ से हम किस तरह से हेक्स कलर पिक करके जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको वापस येलो कर देता हूँ, क्योंकि हेक्स कलर को मैंने अभी तक बात की नहीं, तो मैं प्रैक्टिस के साथ जब बताऊँगा तो फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। और हमने डिस्प्ले पढ़ लिया है, इनलाइन, और हमने फ्लॉट का भी कर लिया। डिस्प्ले अगर हम दे देते हैं तो फ्लॉट देने की जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों का एक ही काम है। डिस्प्ले इनलाइन का मतलब ये है कि टॉप से बॉटम एक तो ब्राउज़र यूज़ करता है और लेफ़्ट से राइट की तरफ। जब हमने डिस्प्ले इनलाइन दे दिया तो हमारा जो बॉक्स जो होता है ना टॉप और लेफ़्ट, तो जब हमारा ब्राउज़र हमारे कोड को रीड करता है तो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम रीड करता है। तो अभी तक हमने जो प्रैक्टिस की है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारा जो कोड है वो लेफ़्ट के साथ चिपका हुआ है, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से जो है ब्राउज़र हमारे कोड को रीड करता है। तो जब हमने इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिया तो इस बॉक्स को वो टॉप के अंदर लेफ़्ट के साथ जाके चिपका देगा। अगर मैं इसको फ्लॉट राइट के ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको फ्लॉट करके इसको डिफाइन कर दूंगा कि भाई इसको मुझे राइट पे शो करना है। अगर मैं ये डिफाइन नहीं करूँगा तो डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा कि इसको लेफ़्ट के साथ जाके चिपका देगा। तो इसको मैंने सेव कर दिया है और अब हम इसको ब्राउज़र पे देखते हैं कि हमारे जो डिव एक बनाई है वो किस तरह से शो करेगी। देखो गाइस, इसने यहाँ पे राइट पे शो कर दिया क्योंकि मैंने इसको फ्लॉट राइट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसने फ्लॉट राइट पे ले आया, कलर इसको दे दिया और फिर इसके अंदर जो सेक्शन के अंदर H1P और ये आ रहा था, तो मेरे यहाँ पे जैसे पहले से ही इनको कलर वगैरह दिया हुआ था, फॉन्ट फैमिली वगैरह, तो उसने यहाँ पे भी उठा लिया। तो गाइस, आपने डिव को देखा कि एक बॉक्स नुमा एक चीज़ आ गई आपके सामने जो कि 700 पिक्सल वाइड है और 350 पिक्सल जो है इसकी हाइट है। सो गाइस, इससे आपको थोड़ा बहुत जो है डिव का मामला क्लोज हुआ होगा। ये एक बॉक्स होता है जो इस तरह से आपके सामने आ भी गया। अब हमने यहाँ पे 2-3 एलिमेंट और पढ़े हैं जो कि बॉर्डर का है। बॉर्डर में आपको दिखा देता हूँ। बॉर्डर हमने वहाँ पढ़ा है 1 पिक्सल और फिर स्पेस लेके हमने डिफाइन किया कि बॉर्डर को मुझे सॉलिड रखना है और इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक। मैंने इसको सेव किया, यहाँ आके मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया तो इसने देखा 1 पिक्सल के बॉर्डर इसको लगा दिए हैं। हम बॉर्डर इसके बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से हमने 3 पिक्सल वाइड विद रख दी कि 3 पिक्सल जो है ना बॉर्डर मोटा हो, तो 3 पिक्सल हो गया। इस तरह इसको कुछ भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े या जो डिज़ाइन हो उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, अभी आपने देखा कि बॉक्स के अंदर जो है ये चीज़ जो मैंने ये कंटेंट डाला है ये बॉक्स के अंदर लेफ़्ट से चिपका हुआ है और मुझे अगर इसको सेंटर लाइन करना है या मुझे थोड़ा सा बॉक्स को अंदर से ही इसको पैडिंग देनी है, तो मैं इन दो चीज़ों के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट जो यूज़ होने वाली हैं वो पैडिंग और मार्जिन सब जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पैडिंग और मार्जिन पे डिस्कस करूँगा और यहीं से फिर हम जो है कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करता हूँ।